क्यों खाते थे चंद्रशेखर आजाद अंडे? दोस्ती की खातिर दिल्ली में की डकैती। चौंका देंगी आजाद की ये कहानी। जब जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तब तब एक नाम हमेशा बड़ी सादगी और इज्जत के साथ लिया जाता है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। दरअसल 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद अपने माता पिता के लाडले थे। उनके पिता सीताराम तिवारी नौकरी से रिटायर्ड होकर 8 रुपए की मासिक तनख्वाह पर उद्यानों के सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। इसी गांव के एक विद्यालय में पढ़ते हुए आजाद ने भी लड़कों के साथ तीर धनुष चलाना सीखा था, लेकिन जल्द ही तीर कमान की जगह पिस्तौल ने ले ली। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके कुछ साथियों ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि आजाद अंडे खाते थे। खास बात यह है कि अंडे खाने का शौक उनको भगत सिंह के साथ रहते हुए लगा था। दरअसल कुछ किताबें कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। आजाद ब्राह्मण परिवार से आते थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने रहने के कई स्थान बदले, लेकिन वो पक्के शाकाहारी थे। हालांकि भगत सिंह के दोस्ती के बाद उन्होंने अंडा खाना शुरू कर दिया था। एक बार आजाद के साथी भगवान दास माहौर ने उन्हें अंडा खाते देखा तो टोक दिया। इस पर आजाद ने कहा, अंडे में कोई हर्ज क्या, वैज्ञानिकों ने इसे फल जैसा बताया है। वो जानते थे कि अंडे को फल बताने वाला तर्क भगत सिंह का ही है। तभी वहां भगत सिंह भी पहुंच गए। माहौर और भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से मजाक किया तो आजाद बोले, एक तो अंडे खिला रहा है, ऊपर से बातें बना रहा है। ठीक इसी तरह की एक कहानी और है। वो है अपने दोस्त का उधार चुकाने के लिए आजाद ने दिल्ली के दुकानदार को लूट लिया था। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक मित्र से 6 महीने में वापसी का वादा कर 4000 रुपए उधार लिए थे। इस बात को अभी महज 3 महीने ही बीते थे कि एक दिन वो मित्र सुबह सुबह आजाद के पास जा पहुंचा और रुपए वापस मांगे। दरअसल आजाद के उस दोस्त ने भी किसी दूसरे से मांगकर ही पैसे दिए थे। अब वो शख्स रुपए वापसी का दबाव बना रहा था। आजाद ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, तुम्हें शाम तक रुपए मिल जाएंगे। दोपहर के करीब 2 बज रहे होंगे। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में लोगों की भीड़ जुटी थी। तभी एक जौहरी की दुकान पर एक युवक पहुंचा। देखते ही देखते उस युवक ने जौहरी के माथे पर अपनी पिस्तौल सटा दी। उसके कुछ और साथी भी असलाह लेकर दुकान में पहुंच गए। दुकान से 14,000 रुपए की लूट हो चुकी थी। जाते हुए युवक ने कहा, सेठ, हमें देश के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, इसीलिए ले जा रहे हैं। शाम को जब आजाद अपने दोस्त को 4000 रुपए लौटाने पहुंचा, तब तक उसे लूट की जानकारी हो चुकी थी। उसके दोस्त ने कहा, आजाद, रुपए हासिल करने का ये कोई तरीका नहीं हुआ। आजाद ने समझाते हुए कहा, ये पूंजीपति गरीब और मजलूम लोगों का खून चूसकर रुपए कमाते हैं। ऐसे में अगर ये रुपया देश के काम आ जाए तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। आपको जानकारी हो कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाने वाले अफसर नॉट बोवर की रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उसे आजाद की पिस्टल गिफ्ट की और बोवर उसे लेकर इंग्लैंड चला गया। बाद में लंदन में भारतीय उच्चायोग की कोशिश के बाद ये पिस्टल 1972 में भारत लौटी और इसे पहले लखनऊ और बाद में प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।